ये सभी जन को जय जय सिया राम पहुंचे और हमें आपके देसी देख बिना ब्रेक लोकेश और आपको बता दें कि जौन तरीका से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलो तो बहुमत से कहूँ ना कहूँ जो विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल थे उनके सपने जो है टूट के चूर चूर हो गए। और आप हमारे संग देख रहे हैं कि तमाम भाजपा के जो है कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तमाम जो अगर बात करें दिया जिला की तो सब जगह उत्साह और जश्न मनाया जा रहा हो। और हमारे संग चर्चा करवे पे उन्नाव मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा है। भाई साहब से पूछे, भाई साहब कहा गया हो जौन तरीका से बंगाल में जो है आज प्रचंड बहुमत भाजपा को मिलो। पहले तो बंगाल, आसाम, पांडिचेरी की जनता को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने राष्ट्रवाद को चुना। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में जीत कई मायनों में बहुत अहम थी। ममता बनर्जी जिस प्रकार से हठधर्मता से सरकार चला रही थी, जिस प्रकार से किसी भी संस्थान का सम्मान नहीं बंगाल के अंदर हो रहा था, आप देख सकते हो पिछले सरकार में सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था, वो पश्चिम बंगाल था। आम आदमी की कैसी हालत रही होगी। तो बंगाल की जीत बंगाल की जनता को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के अंदर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत ने ये सिद्ध कर दिया कि देश का जनमानस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत इरादों के साथ और उनके 2047 के विकसित भारत के साथ में खड़ा हुआ है। तमाम लोग कहूँ ना कहूँ आरोप लगा रहे हैं कि कहूँ ना कहूँ जो है राहुल गांधी को भी एक बयान सामने आया होगा कि जो है जो कहूँ ना कहूँ वोट चोरी है, लेकिन जनता कह रही वोट चोरी नहीं, जो भाजपा की दिल चोरी है। राहुल गांधी का बयान आपने कौन सुना मुझे नहीं पता, पर राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि ममता ने सरकार सही नहीं चलाई, तुष्टीकरण की नीति अपनाई ममता ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में द्वार खुले। ये राहुल गांधी जी का। लेकिन अगर दतिया के और तमाम राजनीतिक दल की बात करें, दामोदर यादव भी कहीं ना कहीं भाई साहब बौखला गए और फिर से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि भाजपा ने जो है बाहुबल के दम पे जो चुनाव बंगाल में जीतो। देखो, आप विषयांतर्गत हो रहे, वो बताएं कि उनकी भीम आर्मी पार्टी क्यों वहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ी। कांग्रेस का ये हाल है कि मुझे लगता है एक सीट पे आगे है इस समय, हम 200 पे हैं और वो 1 पे हैं। इतना बुनियादी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश की तमाम जनहितैषी योजनाएं जाकर वहाँ बताई पश्चिम बंगाल में कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसे महत्वाकांक्षी तमाम काम पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होंगे। और हमारे नेताओं की बात पर पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसा करके इतना प्रचंड बहुमत दिया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद पश्चिम बंगाल की जनता को। हम और भी सवाल ये भाई साहब से लें, भाई साहब भी मैं संगे। भाई साहब जौन तरीका से हैं, अगर हम भाजपा की बात करें कि एक पीड़ित जी की बिटिया को रेप बाखों भी कहूँ ना कहूँ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दो बात क्षेत्र से जीती हैं, आखिर जो विपक्ष नेता को कहानी दिख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का मिशन है कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए इस देश में। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में तो उन्होंने उस महिला को न्याय दिलाने के लिए टिकट दिया। वहाँ की जनता ने महिला को न्याय दिया और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की सरकार पे ये काला धब्बा है कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो जनता ने उसको न्याय दिया। ये पूरे देश में उस महिला की तस्वीर जाएगी कि हमको न्याय मिला है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, उनके मिशन 47 के साथ है। क्या लगता है भाई साहब के हिंदू कहीं ना कहीं हिंदुओं पर जो अत्याचार पश्चिम बंगाल में हुए उसका खामियाजा ममता सरकार ने? ममता सरकार को तो भुगतना ही था, क्योंकि वो राष्ट्रवाद से काफ़ी पीछे चली गई थी, देशद्रोही लोगों को पनाह दे रही थी। इसी के कारण वहाँ की जनता ने ये तय किया कि किसी भी कीमत पर उनको उखाड़ के फेंकना है और सत्ता से उनको बाहर कर दिया। एक आरोप और लगाया है, जब ममता बनर्जी के घर के बाहर सीआरपीएफ लगा हुआ तो वो स्वयं जाके सीआरपीएफ को डांटती हैं, भगाती हैं, कहती हैं कि आप लोग यहाँ अनैतिक दबाव बना रहे हैं। वो तो कई बार सीबीआई के अधिकारियों से फाइल छुड़ाकर भागी, सबने देखा देश ने। वहाँ इतना कत्लेआम उन्होंने राष्ट्रभक्तों का किया, इतना दोहन राष्ट्रभक्तों को किया। मूल रूप से सनातन के मान बिंदुओं को चोट पहुंचाने का काम यदि कहीं बहुत प्रचुर मात्रा में हो रहा था तो पश्चिम बंगाल था। आज सनातन की जीत हुई है, राष्ट्रवाद की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। मैं पुनः
फिर एक बार सभी को बधाई। क्या कोयला क्या कोयला घोटाले में ममता को जेल जाना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस शुचिता के साथ सरकार चलाती है, जो भी गलत किया होगा, आपने देखा हमारी जो है शासन की टीमें लग गई हैं। मंत्रालय जो पश्चिम बंगाल का है, कि कोई गड़बड़ झाला ना हो जाए तो प्रशासन की टीमें लग गई हैं। जिसने भी जो गलत किया होगा, जो भी करप्शन किया होगा, उनको भुगतना ही पड़ेगा, ये आप तय मानिए। क्या लगता है कि कोयला घोटाले में ममता बनर्जी जेल जाएंगी? आप तो जितने भी विभाग वहाँ देखेंगे घोटालों का अंबार लगा हुआ, कितने कार्यालयों में आग लगाएंगी ये सारे घोटाले खुद के हो जा रहेंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि गुंडे बदमाशों को उल्टा लटका के मारेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिनके मन में उत्साह है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह दिया है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपनी नीति के कारण जो है चुनाव को हारी हैं।